हाँ जी, आगे देखें इसको। यहाँ तक तो हमने कर दिया कि टू, अब मेरे पास ये टू साइन है कॉस बी वाली फॉर्म आ गई और इसका होल स्क्वायर दे रखा है, टू साइन है कॉस बी, इसका होल स्क्वायर दे रखा है। तो इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कर रहा हूँ अंदर मिटाकर। कहाँ से लाए हो अभी इतना लंबा क्वेश्चन? सर है तो एमसीक्यू। हाँ एमसीक्यू है, लेकिन कौन सी बुक का है नहीं पता। नहीं। चलो, टू साइन ए कॉस बी, टू साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, वो लगाते हैं इसका फॉर्मूला। ये हो गया -1/4 साइन ए प्लस बी, मतलब साइन 3π/10 प्लस 3π/5, 3π/10 प्लस 3π/5 प्लस साइन ए माइनस बी, तो साइन 3π/10 माइनस 3π/5 इसका होल स्क्वायर। टू साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला यही होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। -1/4, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, जैसे हमने बोला कि 3π/10 और 3π/5 है, तो 3π/5 को मैं कह सकता हूँ 6π/10, ये हो जाएगा साइन 9π/10, 9π/10 प्लस, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3π/10 माइनस, तो यानी कि 3π माइनस 6π, तो ये हो जाएगा साइन -3π/10 और इसका होल स्क्वायर। -1/4 साइन 9π/10, इसको हम बोलेंगे पाई होता है 180 डिग्री, इसकी वैल्यू डाल दिया सीधा सीधा, साइन 9 × 180/10, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है। तो ये हो गया 3 × 180/10 और इसका होल स्क्वायर, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद -1/4 साइन 18 × 9 कितना हो जाएगा, 162। 162, और माइनस साइन 18 थ्रीजा, ये हो जाएगा 54, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर ठीक इतना आ गया, मैं इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ। -1/4 साइन 162, साइन 162 को मैं क्या लिखूंगा, साइन 90 × 2, 90 × 2 तो हो गया 180, 90 × 2 माइनस माइनस कितना 18, बताइए ठीक है, यस। इतना समझ में आ गया। 180 में से अगर 18 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 162 आ जाएगा। ठीक है, इतना सही है, और माइनस साइन, अब है ये 54, तो 54 को मैं क्या कर सकता हूँ, 18 साइन 54 का क्या करें, क्या करें, 18 है, कुछ 18 भी टर्म्स में आ जाए, 18 × 3 होता है 54, तो साइन 3 × 18, अभी इसको साइन 54 ही रहने दो, देखता हूँ शायद आगे कुछ करेंगे, कुछ लगाएंगे। -1/4, अब 90 × 2 में अगर कुछ ऐड करता हूँ तो वो आ जाता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan पॉजिटिव होता है तो साइन हो जाएगा नेगेटिव, माइनस, इवन है तो साइन का साइन ही रहेगा,
ठीक है, और -18 एज इट इज, माइनस साइन 54 और इसका होल स्क्वायर, इसको बाहर निकाल लेंगे, -1/4 साइन 18, क्योंकि साइन माइनस साइन थीटा, बाहर माइनस है ही, साइन 15 माइनस साइन 54 हो गया, और इसका होल स्क्वायर। अब क्या करूं? सर 54 को हम 90 इंटू 1 प्लस माइनस 36 लिख सकते हैं। 90 इंटू 1 प्लस माइनस 36 लिखा जा सकता है। उससे क्या क्रॉस हो जाएगा ना। उससे क्या होगा? 36 है और इधर साइन 18 है, और वो हमारा बन जाएगा, कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। आप में से किसी ने बोला था कि इसका आंसर आ गया -1/16, इसका आया था। साइन सी माइनस साइन डी का अगर फॉर्मूला लगा दूं तो cos प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, cos प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। वो भी लगा कर देख लें एक बार। एक चीज और करके देख लेते हैं ट्राई, बहुत देर हो गई अभी तक हुआ नहीं, मुझे लग रहा है हमने कुछ गलती कर दी इसमें। आपने से सर किसने लगा नेट के ट्राई? सर नेट पे तो मतलब 5 लाइन का सोल्यूशन था, लेकिन मुझे समझ नहीं आया। समझ में नहीं आ रहा मेरे को तो। है तुम्हारे पास सॉल्यूशन अभी? स्क्रीनशॉट भेज दो। अभी अगर सॉल्यूशन है तो मेरे दूसरे नंबर पर भेजो, मैं देखता हूँ क्या चीज है। साइन सी माइनस साइन डी -1/4 साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा दो, 2 cos, इतने फॉर्मूले लगाएंगे सॉल्व ही नहीं हो रहा। 2 cos c प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2 होल स्क्वायर, -1/4 2 54 72 cos 36 और साइन 18 माइनस 54/2, 54 में से 9 माइनस 18, भाई पता नहीं, ढंग से देख कर बताऊंगा मैं, बहुत सारे लॉजिक लगा कर देख लिए, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। सर हाँ जी, इसमें मतलब हम लोग ये भी तो कर सकते हैं, स्टार्टिंग में 2 sin π/5 से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें, तो पहले 2 sin π/5 और cos π/5 से फॉर्मूला बन के आएगा, फिर वो sin 2π/5 हो जाएगा और हमारे पे cos 2π/5 है। तो ऐसे लगातार करते जाएंगे तो लास्ट में cos 8π/5 और sin 8π/5 होगा। तो उसे जब हम सॉल्व करेंगे लास्ट में आंसर आ जाएगा ना। करके देखा तुमने? सर मतलब शुरू किया है अभी। अच्छा, चलो देखना करके, कहीं ना कहीं मुझे लग तो रहा है कि इतना लंबा चौड़ा करते जा रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहा है क्वेश्चन। सर जो आपने लेफ्ट हैंड साइड में सबसे ऊपर लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, हाँ, कैसे कर दिया वो? अच्छा ये वाला, जैसे 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है ना, तो ये फॉर्मूला तो हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, यस सर। है ना। अगर 2 थीटा है तो 2 थीटा की जगह फिर वो आधा हो जाता है, उसका हाफ एंगल फॉर्मूला बोलते हैं उसको, ठीक है। तो साइन आ अच्छा गया सर। आपका 2 थीटा का हाफ, और अगर सिर्फ कॉस थीटा है
तो फिर थीटा का हाफ यानी कि थीटा बाई 2 हो जाएगा। ओके सर। समझ गए ना, ये कर रहे हैं हम तो। चलो यार इसको छोड़ो, पता नहीं हाँ कहाँ से ढूंढ कर आते हो क्वेश्चन, मैं बाद में देखूंगा कि इसको क्या है। ठीक है, और आप में से कोई बच्चा अगर सॉल्व कर पाए तो बता देना, सॉल्व करके भेज देना, और नहीं तो मैं देखता मैं हूँ। 1 घंटे तक लगा रहा, कल हुआ ही नहीं। और तुम्हारे पास जो तुम बता रहे थे 4-5 स्टेप नहीं था सॉल्यूशन, वो मेरे को भेज दो अगर तुम्हें वो समझ भेज नहीं दिया, आ भेज रहा दिया, है। हाँ भेज दिया, क्या कह रहे हो? भेज दिया। भेज दिया? क्या ग्रुप पर ही भेजा है क्या? नहीं, पर्सनल वैसे वो वाला नंबर। अच्छा अच्छा, हाँ आगे आगे रुको एक मिनट देखता हूँ। हाँ ये तो यही वाला तरीका है जो कि ऐश्वर्या ने बताया कि इसको पूरे को 2 sin पाई बाई 5 से 2 sin पाई बाई 5 से मल्टीप्लाई करा। ओके, ये उसका डबल हो जाएगा, ये उसका डबल हो जाएगा। बहुत सही है, ये तो बहुत सही है। चलो यही देखते हैं, 1 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट में हो जाएगा ये आसान। वही था ना, थोड़ा सा मैं सोच रहा था कुछ ना कुछ इसमें लॉजिक लगेगा, पता नहीं क्यों हो ही नहीं रहा था। देखिए इसमें क्या कर रहा है, जैसे दे रखा है ना cos पाई बाई 5। आर्यन त्यागी क्या है, कहाँ पर है ये? आर्यन त्यागी प्रियांशु पर इसका तो पहले ही हो गया था। यस सर। प्रियांशु हुआ? सर ये क्वेश्चन नहीं। हाँ चलो नहीं देखो सर। इसमें इन्होंने क्या किया है कि जो यहाँ इन्होंने 2 sin पाई बाई 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 sin पाई बाई 5 से मल्टीप्लाई करा और बाकी आगे ये पूरा टर्म लिख दिया। यह सर आ cos गया 1/16 आ रहा है। -1/16 आ रहा है बेटा। फिर मैं कैलकुलेशन मिस्टेक होगी हाँ कहीं। कुछ ना कुछ गलत हुआ होगा। ये हो गया 2 sin पाई बाई 5 cos पाई बाई 5, आगे की टर्म एज इट इज लिखो, cos 2 पाई बाई 5, cos 4 पाई बाई 5, cos 8 पाई बाई 5। ये है 2 sin पाई बाई 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और 2 sin पाई बाई 5 से ही नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा। 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा। ये हो जाएगा sin 2 पाई बाई 5, है ना भाई। 2 sin थीटा, ये थीटा है, ये भी थीटा है, तो 2 sin थीटा cos थीटा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा sin 2 थीटा। तो 2 into पाई बाई 5, sin 2 into पाई बाई 5। आगे दे रखा है cos 2 पाई बाई 5, फिर है cos 4 पाई बाई 5, फिर है cos 8 पाई बाई 5 और अपॉन में 2 sin पाई बाई 5 है ही। अब आपको नीचे सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना है और ऊपर सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 sin 2 पाई बाई 5 cos 2 पाई बाई 5। अब मेरे पास थीटा क्या हो गया, 2 पाई बाई 5, 2 पाई बाई 5। तो 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा। तो अब 2 पाई बाई 5 का डबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये हो गया 2 sin थीटा cos थीटा, इसका फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा। तो 2 पाई बाई 5 का डबल हो गया, तो ये हो जाएगा sin 2 into 2 पाई बाई 5। आगे cos 4 पाई बाई 5 है ही, cos 8 पाई बाई 5, नीचे हो गया 4 sin पाई बाई 5, फिर sin 2 पाई बाई 5 ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 into 2 पाई बाई 5 क्या हो गया, sin 4 पाई बाई 5, cos 4 पाई बाई 5, है ना, और मल्टीप्लाई बाई cos 8 पाई बाई 5 अपॉन 4 sin पाई बाई 5।
तो 2 sin थीटा cos थीटा अगेन फिर से sin 2 थीटा। अब 4 पाई बाई 5 का डबल क्या हो जाएगा 8 पाई बाई 5। ये हो गया sin। अच्छा, और यहाँ पर जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना था, कर दिया। तो अब आ गया ऊपर sin 8 पाई बाई 5 cos 8 पाई बाई 5 और नीचे 2 4 8 sin पाई बाई 5। अब नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, फिर से 2 sin थीटा cos थीटा, यानी कि sin 2 थीटा डबल हो गया। ये हो जाएगा sin 16 पाई बाई 5 अपॉन 16 sin पाई बाई 5। ठीक, अब वैल्यू डालकर आंसर निकालना है। 16 पाई बाई 5 की वैल्यू निकाल लो, अब क्या होगी। sin 16 इंटू पाई कितना है 180 अपॉन 5 अपॉन 16 इंटू sin 180 अपॉन 5। ये कितना हो गया 5 3 15, ये हो गया 36। हाँ ठीक है, ये भी नीचे भी 36। तो ये आ गया हमारे पास sin 16 इंटू 36। 16 इंटू 36 क्या हो जाएगा 16 6 96, 16 3 48 और 9 57 sin 576 अपॉन 16 sin 36। 576 को हम क्या करेंगे 90 का नियरेस्ट मल्टीपल ढूंढेंगे तो 90 इंटू 6 दिखाई देता है 540 और साइन 90 इंटू 6 ये हो जाएगा 540 प्लस 36 अपॉन 16 sin 36। 90 इंटू 6 कितना हो गया 540, 540 और 36 दोनों को ऐड करेंगे तो 576 आ जाएगा। अब 90 इंटू 6 में जब कुछ ऐड कर रहे हैं तो 90 इंटू 6 का मतलब क्या है, ये तो 0 डिग्री, ये 90 इंटू 1, ये 90 इंटू 2, ये 90 इंटू 3 और ये 90 इंटू 4। तो 0 1 2 3 4 5 6, 90 इंटू 6 में कुछ ऐड करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ 10 पॉजिटिव होता है तो साइन हो जाएगा नेगेटिव, तो माइनस, और ये इवन है तो साइन का साइन ही रहेगा और एंगल है 36 अपॉन 16 sin 36। 36 से 36 कट गया है -1 अपॉन 16। ये है इसका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया सभी को, सभी को क्लियर है। Yes. चलिए Yes, sir. आगे अब मिसलेनियस से स्टार्ट करूं या और भी कोई डाउट है किसी का, किसी का कोई डाउट है या मिसलेनियस करें आगे स्टार्ट, नहीं है। चलिए जी मिसलेनियस से स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 78 एग्जांपल नंबर 25। पेज 78 एग्जांपल नंबर 25। इसमें दे रखा है sin x is equal to 3/5 and cos y is equal to -12 upon 13। sin x is equal to 3/5 और cos y is equal to -12 upon 13, where x and y both lie in second quadrant
x and y both lie in सेकंड क्वाड्रेंट, x और y दोनों ही सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x plus y। मुझे sin x plus y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिएगा, जैसे sin x है, sin x is equal to 3/5, it implies that cos x क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x। ये सभी को मालूम है ना। ठीक, cos x is equal to अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x। भाई यही तो होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा is equal to 1। तो अगर sin को 3/5 तो cos x is equal to अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो इसको मैं करूंगा अंडर रूट 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, मतलब अंडर रूट 1 माइनस 9/25, मतलब अंडर रूट 25 माइनस 9 कितना हो गया, 16/25। तो ये हो गया 4/5, लेकिन मैं इसके आगे माइनस साइन लगाऊंगा। इसके आगे माइनस साइन लगाएंगे, क्यों, बिकॉज x और y दोनों ही सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं करते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा साइन जो है वो तो पॉजिटिव होता है, लेकिन जो cos है वो नेगेटिव होता है। तो इस वजह से मैंने -4/5 लगा दिया। उसके बाद अब जैसे cos y दे रखा है, cos y के लिए क्या करना है, देखिए cos y है -12/13, तो sin y कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर y, अंडर रूट 1 माइनस cos क्या है -12/13 और इसका स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, और ये हो गया 144 अपॉन 169। 169 माइनस 144 कितना हो जाएगा, 25/169। जब इसका एलसीएम वो स्क्वायर रूट लेंगे तो 5/13, और ये प्लस का ही आएगा क्योंकि अब मैं साइन निकाल रहा हूँ, और y जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा साइन जो है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये वैल्यूज आ गई। अब वो पूछ रहे हैं मेरे से, तो मुझे इसमें फाइंड आउट क्या करना है, वो पूछ रहे हैं कि sin x plus y कैलकुलेट करना है। तो sin x plus y, इसका फॉर्मूला आप जानते ही हैं, लगाइए sin x cos y प्लस cos x sin y। तो sin x क्या हो जाएगा, 3/5 मल्टीप्लाई बाई cos y माइनस 12/13 प्लस cos x है -4/5 मल्टीप्लाई बाई sin y, अब ये भी निकाला 5/13। अब 12 3 जा 36 माइनस 36/13 5 जा 65, 5 4 जा 20 माइनस का 20/13 5 जा 65, 36 और 20 कितना हो जाएगा, 56। तो ये आंसर आ गया माइनस का 56/65। बताइए सभी को क्लियर है, -56/65 आया आंसर। अनुराग यस सर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल नंबर 26। एग्जांपल नंबर 26 में है, प्रूव दैट
cos 2x into cos x by 2 cos 2x into cos x by 2 minus cos 3x into cos 9x by 2 minus cos 3x into cos 9x by 2 is equal to sin 5x by 2 sin 5x by 2 ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है cos a cos b और यहाँ पर भी cos a cos b, तो cos a cos b का फॉर्मूला लगाना है बस, और cos a cos b को सॉल्व करते चले जाओ, आप कहीं ना कहीं RHS तक पहुंच ही जाओगे। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलिए, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने क्या करा, 2 से डिवाइड कर दिया और ब्रैकेट के अंदर 2 से मल्टीप्लाई, मतलब 2 cos 2x cos x by 2 माइनस 2 cos 3x cos 9x by 2, ठीक है। तो 2 cos a cos b यहाँ पर और 2 cos a cos b यहाँ पर इज इक्वल टू, ये वाला पॉइंट तो ऐसे 2 cos a cos b का मतलब हो गया cos a plus b plus cos a minus b। समझ नहीं आया। दोबारा बताता हूँ, जैसे हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड में ये दिखाई दे रहा है cos 2x into cos x by 2, फिर cos 3x into cos 9x by 2, ठीक है। तो अगर मान लो मेरे पास ऐसा होता कि ये होता a और ये होता b, मतलब cos a cos b माइनस और इधर भी कोई cos a cos b वाली टर्म दे रखी होती, ठीक, तो कोई अगर फॉर्मूला बनता, जैसे मेरे पास cos a cos b माइनस sin a sin b, ये फॉर्मूला तो होता है, लेकिन यहाँ पर ये 2x और x by 2, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें अगर 2 मल्टीप्लाई कर दूं, 2 cos 2x cos x by 2 कर दूं, तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला बन जाएगा, where a will be 2x and b will be x by 2। तो इसी तरह से इसमें भी 2 मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये बन जाएगा 2 cos 3x into cos 9x by 2, ठीक। तो ये बन जाएगा 2 cos a cos b, ये अलग फॉर्मूला। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो पूरा लेफ्ट हैंड साइड है इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, तो इसका मतलब 2 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया और इस टर्म में भी 2 मल्टीप्लाई हो गया, इस टर्म में भी 2 मल्टीप्लाई हो गया। बताइए, बताओ समझ गए। अभी मैं क्या करूंगा, इसमें फॉर्मूला लगा दूंगा 2 cos a cos b का, और इसी तरह से इसमें भी फॉर्मूला लगा दूंगा 2 cos a cos b का, बीच में माइनस का साइन है, सब्ट्रैक्ट होता रहेगा, समझ गए। यस सर, ठीक है, चलो पक्का, यस सर। ठीक है। तो देखिएगा ये आ गया 2 cos a cos b, तो इसका फॉर्मूला होता है cos a plus b plus cos a minus b, cos a plus b plus cos a minus b, 2x minus x by 2, और इसको ना कर्ली ब्रैकेट में डाल दो कि मैंने पहले इतना सॉल्व करा है, मैंने इसमें लगाया 2 cos a cos b, फिर इसमें लगाऊंगा 2 cos a cos b, तो बीच में माइनस का साइन है, यहाँ लगाइए माइनस का साइन, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करो, 2 cos a cos b, a क्या है 3x और b क्या है 9x by 2, 2 cos a cos b का फॉर्मूला cos a plus b plus cos a minus b, तो cos a plus b plus cos a minus b, कर्ली ब्रैकेट क्लोज और पूरा बड़ा ब्रैकेट भी क्लोज, 1/t, बड़ा ब्रैकेट 1/2, बड़ा ब्रैकेट लगा लिया, 2x plus x by 2 कितना हो जाएगा, 2 2 4x और 5x by 2, cos 5x by 2 plus 2 2 4x, 4x minus x 3x, तो cos 3x by 2, 2 3 6x, 6x plus 9x 15x by 2 with a minus sign, minus cos 15x by 2, और 2 3 6x, 6x minus 9x, 6x minus 9x हो गया minus 3x by 2, तो ये हो गया with a minus sign, cos minus 3x by 2। अब देखिए इसमें क्या होता है कि cos के आगे अगर नेगेटिव साइन आता है तो वो अंदर ही खत्म हो जाता है, अंदर ही कंज्यूम हो जाता है,
तो ये हो जाएगा 1/2 cos 5x/2 प्लस cos 3x/2 माइनस cos 15x/2 और माइनस cos, ये जो माइनस 3x है, cos माइनस 3x/2, ये cos 3x/2 ही हो जाएगा क्योंकि माइनस साइन अंदर ही कंज्यूम हो जाता है। तो प्लस का cos 3x/2 माइनस का cos 3x/2, इस पूरे से ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। अब 1/2 cos 5x/2 माइनस cos 15x/2। अब मेरे पास ये आ गया, लेकिन मुझे जो प्रूव करना है वो साइन की टर्म्स में प्रूव करना है। बताइए, पहले मुझे इतना बता दीजिए, यहाँ तक सभी को क्लियर है? हर बच्चे को क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि जैसे ये वाला है और मुझे साइन में लेकर आना है, तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगेगा? cos c माइनस cos d। और एकदम से मैं क्या बोलूंगा कि cos c माइनस cos d का कोई फॉर्मूला नहीं होता, फॉर्मूला होता है cos d माइनस cos c। तो ये d है और ये c है। मैं इधर फॉर्मूला भी लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए। -2 sin c plus d sin c minus d। ये जो तुम फॉर्मूला बता रहे हो ना, ये तब है अगर cos c माइनस cos d आप बोलो तो माइनस लगाओगे। देखिएगा, मैं यहाँ पर बोलूंगा सिंस cos d माइनस cos c, इसका फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 और sin c माइनस d बाई 2। ठीक है, तो c ये वो बाद वाला c होता है और पहले वाला d होता है। तो ये मेरे लिए c हो गया और ये d हो गया। लगाओ फॉर्मूला। सीओडी तो किसी को भी मान सकता है। वो आपकी मर्जी है, हमने किस तरह से माना है पता है ना आपको? हमने तो पहले वाले में इसमें जब cos d माइनस cos c लेता हूँ ना मैं चौथे वाले फॉर्मूले में, याद होगा, तो पहले वाले को d ले लेते हैं, बाद वाले को c ले लेते हैं। तो ये 2 sin c प्लस d बाई 2। तो 2 sin c प्लस d बाई 2 मतलब 15x/2 प्लस 5x/2 अपॉन 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2 मतलब 15x/2 माइनस 5x/2 अपॉन 2। इसमें माइनस क्यों नहीं लगा रहे सर? क्या कह रहे हो माइनस क्यों नहीं लगा रहे? यार? फर्स्ट फॉर्मूले जो मैंने लिखवाए हैं वो एक बार देख तो लो। मैंने जो फॉर्मूले लिखवाए हैं उसमें सीक्वेंस क्या लिया है? मैंने लिया, पहला फॉर्मूला था sin c प्लस sin d, दूसरा फॉर्मूला था cos sin c प्लस sin d, दूसरा फॉर्मूला था sin c माइनस sin d, तीसरा cos c प्लस cos d और चौथा फॉर्मूला लिया था cos b माइनस cos c। तो वो माइनस साइन लगाने की जरूरत ही नहीं है, वो यहाँ से सॉल्व करके भी आ जाएगा माइनस साइन, अगर आना होगा तो। ठीक है, देखो आप फॉर्मूला बिल्कुल सही लगाया है। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 15x/2 प्लस 5x/2 कितना हो गया? 20x/4. ऊपर हो गया तो हाँ ठीक है, 20x/2 है ऊपर और नीचे भी 2 है। और इसी तरह से ये 15x/2 माइनस 5x/2 ये क्या हो जाएगा? 10x/2 और नीचे भी 2 है, तो ये हो जाएगा sin 20x/4 इंटू sin 10x/4। 4 5 जा 20, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो sin 5x इंटू sin 5x/2 हो गया प्रूव, इज इक्वल टू RHS। सर मतलब डी जो होता है वो बड़ा एंगल लेते हैं। हाँ, इस फॉर्मूले के हिसाब से। अब मैं बता रहा हूँ कि तुम कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो, अब मैं वो भी बता रहा हूँ तुम्हें कि फॉर्मूलों का सीक्वेंस जो है ना वो ज्यादातर जो बुक्स में दे रखा है वो क्या दे रखा है वो भी बताता हूँ मैं। यहाँ से ये इधर वाला मिटा रहा हूँ,
ऐसा नहीं है कि बड़े वाला लेते हैं, मैं बता रहा हूँ क्या करना होता है। जैसे ये है ना, हमारे पास cos c माइनस cos d, तो ये फॉर्मूला अगर आप लेकर चलोगे cos c माइनस cos d, तो आपको फॉर्मूला ये लगाना पड़ेगा -2 sin c प्लस d बाई 2 और sin c माइनस d बाई 2। अगर आपको इसी को c और इसी को d मानना है तो बाहर एक माइनस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब आप ये चाहते हो कि मैं ये माइनस वाले साइन से बचना चाहता हूँ, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आप यहाँ पर d कर दो और यहाँ पर c कर दो, बस लास्ट वाले फॉर्मूले में ये माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है। बस ये करना होता है। इससे क्या होता है कि हमें एक पैटर्न मिल जाता है बिल्कुल प्रॉपर। तो दोनों तरफ आप cos b, और अब ये नहीं है कि बड़े वाले को c लेना होता है, जिसके आगे भी नेगेटिव लगा हुआ है उसको c लेना होता है, समझ गए। उसके बाद है आगे के जो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल 27 28 ऑनवर्ड्स, ये एक बार करने की कोशिश करना, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। चलिए जी, ओके। थैंक यू सर। ओके।